नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है 15 सेकंड में पूरी खबर का। कवर्धा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की समीक्षा बैठक। जिला सहकारी प्रबंधन की को दी चेतावनी, पटवारी को शिकायत मिलने पर लगाई फटकार। कवर्धा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, पंडरिया को करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। पंडरिया में सीएम ने की भेंट मुलाकात कार्यक्रम। कवर्धा में नगर पंचायत अध्यक्ष पंडरिया ने थामा कांग्रेस का हाथ। जोगी कांग्रेस से हुए थे निर्वाचित, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने किया कांग्रेस प्रवेश। कवर्धा दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हुए थे शामिल। पंडरिया में जनता से किया सीधा संवाद। भारत जोड़ो यात्रा की तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पदयात्रा पर बृजमोहन अग्रवाल का तंज। जो लोग अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं वो देश को क्या जोड़ेंगे। आकाश शर्मा को छत्तीसगढ़ प्रदेश युवक कांग्रेस की कमान। आकाश शर्मा और मोनू अवस्थी के बीच था मुकाबला। प्रदेश पदाधिकारी के 100 पदों के भी परिणाम घोषित। वृद्धजन दिवस पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सीएम भूपेश बघेल को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू करने की मांग। बलौदा बाजार में पुलिस ने लूट के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। रेलवे फाटक के पास दिया गया था लूट की घटना को अंजाम। आरोपी से पुलिस कर रही पूछताछ। स्वच्छता सर्वेक्षण मामले में दुर्ग के पाटन को मिला अवार्ड। 1 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ शहरों में पाटन को मिला दूसरा स्थान। राजनांदगांव में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। 19 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। पेंड्रा बिलासपुर मुख्य मार्ग पर टला बड़ा हादसा। घाट की दीवार से टकराया ट्रक। ड्राइवर और क्लीनर को लगी मामूली चोट। गरियाबंद में छेड़छाड़ के आरोप में पंचायत सचिव ओम प्रकाश सिन्हा गिरफ्तार। फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम पंचायत में पदस्थ था सचिव। न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। कोरबा में सीसीएल गेवरा खदान के आंशिक अधिग्रहण का ग्रामीणों ने किया विरोध। रलिया के ग्रामीणों ने 4 सूत्रीय मांग को लेकर घंटों खदान बंद रखी। कोरबा में 22वीं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। बिलासपुर संभाग रहा ओवरऑल चैंपियन। 5 संभागों के 749 प्रतिभागियों ने लिया था हिस्सा। कांकेर में भालुओं की दस्तक से ग्रामीणों में डर का माहौल। 1 महीने में भालुओं के हमले में 6 लोग घायल, 1 की मौत। बलरामपुर में हाथियों का उत्पात जारी। इलाके में घूम रहा है 42 हाथियों का झुंड। सैकड़ों हेक्टेयर धान और मक्के की फसलों को पहुंचाया नुकसान। कोरबा के मिनी माता बांगो बांध में 80% जल भराव। 4 दिन से स्थिर बना है वाटर लेवल। हाइड्रल पावर प्लांट को चलाया जा रहा। जसपुर विधायक का सोशल मीडिया में फेक अकाउंट। हैकरों ने पत्नी का भी बनाया फेक अकाउंट। विधायक विनय भगत करेंगे पुलिस में शिकायत। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कटौती। छत्तीसगढ़ में कमर्शियल गैस सिलेंडर 36 रुपए हुआ सस्ता। एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी। बीजापुर में डीईओ ऑफिस में सोते नजर आए कर्मचारी। डीईओ ऑफिस में कर्मचारी सो रहे कर्मचारी का वीडियो वायरल। रायगढ़ में आकाशीय बिजली ने ली जान। लेलूंगा थाना क्षेत्र में 3 लोगों की मौत। जांच में जुटी पुलिस। दुर्ग कपसदा हत्याकांड का खुलासा। भाई ही निकला हत्याकांड का मास्टरमाइंड। 2 साथियों के साथ पैसों की डिमांड पूरी नहीं करने पर हत्या। कोरबा में वेल्डिंग वर्कशॉप में चोरी का आरोपी गिरफ्तार। 6 महीने से था फरार। लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस को कर रहा था गुमराह। कोरबा में रेलवे डीआरएम के साथ गेवरा से बंद यात्री ट्रेन शुरू करने को लेकर सकारात्मक वार्ता। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 अक्टूबर को रेल चक्का जाम आंदोलन किया स्थगित। बिलासपुर के तखतपुर से 3 नाबालिग छात्राएं गायब। 27 सितंबर को स्कूल के लिए निकली थीं बच्चियां। तलाश में जुटी पुलिस। पेंड्रा में चोरी के कई मामलों का खुलासा। 3 अलग अलग मामलों में 4 आरोपी गिरफ्तार। 1.44 लाख का सामान भी जब्त। बिलासपुर में आबकारी अधिकारी के बंगले पर ठेला रखने पर हंगामा। यातायात बाधित होने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने थाने में की शिकायत। गरियाबंद में जनपद पंचायत सदस्य कीर्ति निषाद ने खत्म की भूख हड़ताल। वित्तीय आयोग की राशि बंदरबांट करने का आरोप। एसडीएम के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म। धमतरी पुलिस का संवेदनशील चेहरा आया सामने। एसपी ऑफिस के पास नाली में गिरा गाय का बछड़ा। पुलिसकर्मी ने नाली से निकालकर बछड़े को मां से मिलवाया। अंबिकापुर में महिला से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। रास्ता रोक महिला से किया था रेप। जांजगीर चांपा में दहेज के लिए महिला से प्रताड़ना। पति और ससुर गिरफ्तार। शादी के बाद से ही कर रहे थे प्रताड़ित।
बालोद में जेवरात चोर चढ़ा, पुलिस के हत्थे, रात के अंधेरे में दिया था घटना को अंजाम। बलौदा बाजार से 4 सटोरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सट्टा पट्टी और नकदी जब्त। बलरामपुर में खेत में मिला युवक का शव, मृतक की राशन विक्रेता के रूप में हुई पहचान, जांच जारी। सूरजपुर में वृद्धजन दिवस पर बापू की कुटिया का उद्घाटन, नगर के बुजुर्ग बापू की कुटिया में अपना समय गुजार सकेंगे। भिलाई में धूमधाम से मनाई जा रही नवरात्रि, माता के एक से बढ़कर एक भव्य दरबार सजाए गए। मुंगेली में धूमधाम से मनाया जा रहा शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि, पारंपरिक जसगीत से मां दुर्गा की हो रही आराधना। कुंडागांव में नवरात्रि का 6वां दिन, ग्राम देवी शीतला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, माता मंदिर में जल रहा मनोकामना ज्योत। धमतरी में शारदीय नवरात्र की धूम, दुर्गा पंडाल से पटा शहर, गणेश चौक का पंडाल सबसे अलग अखंड भारत की थीम पर है केंद्रित। बलौदा बाजार में दुर्गा उत्सव समिति ने लगाया 17 लाख का भव्य पंडाल, 42 सालों से मनाया जा रहा उत्सव। बाहर से आए कारीगरों ने 1 महीने में किया पंडाल तैयार। बीजापुर में शारदीय नवरात्र पर मां की भक्ति में डूबे श्रद्धालु, जिले भर में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित, दुर्गा पंडालों में मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग। रातापानी में बीजेपी की विशेष बैठक, 2023 को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान, जैस ओबीसी संगठनों पर बीजेपी की नजर। सामाजिक संगठनों के प्रभाव वाले जिलों पर खास नजर, सरकार में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों पर चर्चा, संगठन में नए चेहरे शामिल करने को लेकर भी मंथन। और रातापानी में बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस का निशाना, गुटबाजी खत्म करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट में लगी है बीजेपी, प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं। रीवा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का वाले गिरफ्तार, पुलिस ने कई दस्तावेज भी किए जब्त, आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। भिंड में कोचिंग सेंटर पर छात्रों की गुंडागर्दी मारपीट का वीडियो बनाकर किया वायरल, पुलिस ने कट्टे के साथ छात्र को पकड़ा। हरदा में जिला अधिवक्ता संघ ने मनाया प्रतिवाद दिवस, जबलपुर की घटना का किया विरोध, अधिवक्ताओं तहसीलदार को दिया ज्ञापन। पन्ना के रुंज डैम में खनन संबंधी आदेश का कलेक्टर ने किया खंडन, कहा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। ग्वालियर पुलिस ने भोपाल के 2 युवकों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से 4 साल पहले चुराई गई कार बरामद, आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। भोपाल में आईईएस यूनिवर्सिटी की बस में हंगामा, ड्राइवर कंडक्टर और स्टूडेंट्स भिड़े, बीच सड़क पर झूमा झटकी, पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत। ग्वालियर में हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग, केमिकल से भरे ट्रक को दूसरी गाड़ी ने मारी थी टक्कर, मोना थाना इलाके की घटना। एमपी में भ्रष्टाचारियों पर छापामार कार्रवाई, जबलपुर निवाड़ी मंडला में ईओडब्ल्यू की ताबड़तोड़ रेड, अकूत संपत्ति का खुलासा। निवाड़ी में जल संसाधन विभाग के टाइम कीपर के घर पर छापा, 110% अधिक संपत्ति मिली बरामद, कृषि भूमि समेत महंगी गाड़ियां जब्त। मंडला के नैनपुर में समिति प्रबंधक के घर छापा, आय से 600% मिली संपत्ति, कई मकान, दुकान और महंगी गाड़ियों का हुआ खुलासा। जबलपुर में लोगों को महंगाई का लगा एक और झटका, बिजली कंपनियों ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की, 200 यूनिट के बाद 22 रुपए देने ज्यादा। बैतूल में वृद्धजन दिवस पर निर्वाचन आयोग ने 100 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को किया सम्मानित, कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ कार्यक्रम। जबलपुर में 6 कॉलेजों के संचालक और बिल्डर राजू वर्मा ने की खुदकुशी की कोशिश, लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मारी 2 गोली, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। सतना में 10 फीट नीचे खाई में गिरा ऑटो, 8 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर, अमरपाटन से मैहर जा रहे थे दर्शनार्थी। इंदौर में गरबा पंडालों में चला आईडी चेकिंग अभियान, पंडाल में मिले गैर हिंदू युवक की भीड़ ने की पिटाई, मौके पर भारी पुलिस बल रही तैनात। इंदौर में युवती से गैंगरेप से मची सनसनी, पुलिस ने मामला किया दर्ज, 4 युवकों पर केस दर्ज। भोपाल में संविदा कर्मचारियों ने निकाली दांडी यात्रा, गांधी जयंती से पहले दांडी यात्रा का आयोजन, नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन। दमोह में विधायक रामबाई पर दर्ज हुई एफआईआर, रामबाई ने कलेक्टर से की थी अभद्रता,
अभद्र भाषा इस्तेमाल करने पर दर्ज हुआ मामला। डिंडोरी के सरकारी बॉयज हॉस्टल बना मिसाल, महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूलों को दे रहा मात, 50 गरीब आदिवासी बच्चों को दे रहा निःशुल्क भोजन। भोपाल में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, कर्ज चुकाने के लिए 30 लाख के वाहन चुराए, 5 चोरों ने 37 दोपहिया वाहन पर हाथ किया साफ। मंडला का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 3 महीने बाद फिर से खुला, गेट खुलते ही बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। पहले ही दिन करीब 32 गाड़ियों ने पार्क में ली एंट्री। पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटन शुरू, 3 महीने के बाद खुले पन्ना टाइगर रिजर्व के गेट। फील्ड डायरेक्टर ने पन्ना गेट पर फीता काटा, हरी झंडी दिखाकर 17 जिप्सियों सहित सैलानियों को दिया प्रवेश। सीहोर जिला पंचायत अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए सांसद रमाकांत भार्गव और कार्तिकेय चौहान। सीएम के बेटे कार्तिकेय चौहान ने कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। खरगोन में आदिवासी समाज ने निकाली रैली, धर्मांतरण कर चुके आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने की मांग। रैली में हजारों आदिवासी हुए शामिल। भोपाल के हबीबगंज में 10वीं की छात्रा से रेप, कमरे में बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम, आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं। ग्वालियर में सिटी सेंटर इलाके में हुक्का बार पर छापेमारी, 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, पुलिस की छापेमारी से हड़कंप। नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खोला गया, पर्यटक टापू पर लैंडिंग के अनुभव के साथ बर्ड्स और सनसेट का भी ले सकेंगे नजारा। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद छात्रा से रेप, पीड़ित ने थाने में दर्ज कराया मामला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। शारदीय नवरात्र का छठा दिन, आज मां कात्यायनी की हो रही पूजा, मां की भक्ति से सकारात्मक ऊर्जा का होता है संचार। नवरात्र के छठे दिन मां शारदा की कात्यायनी स्वरूप के दर्शन, विशेष श्रृंगार कर की गई मां आरती, मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। देवास का माता टेकरी मंदिर नवरात्र में 24 घंटे के लिए खोला गया, अब तक लाखों भक्तों ने किए दर्शन। सप्तमी और अष्टमी पर 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। बुरहानपुर में नवरात्र पर निकाली गई बड़ी चुनरी यात्रा, नवदुर्गा चौक से 25 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा इच्छा देवी मंदिर में समाप्त, माता को चढ़ाई गई 101 मीटर चुनरी। खरगोन में तिरुपति बालाजी भक्त मंडल की अगुवाई में भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन, यात्रा का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत, विधायक सहित हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। नीमच में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, 40 साल से मुस्लिम परिवार बना रहा रावण का पुतला, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के बनाते हैं पुतले। आज से देश में नई संचार क्रांति की शुरुआत, पीएम मोदी ने 5G सेवाओं को किया लॉन्च, पहले फेज में देश के 13 शहरों में 5G की शुरुआत होगी। तकनीक के क्षेत्र में नए युग में भारत की एंट्री, हेल्थ केयर से लेकर ई कॉमर्स सेक्टर तक बदल जाएगी भारत की तस्वीर। पीएम मोदी पहुंचे जियो स्टॉल, 5G और नई तकनीक के बारे में ली विस्तृत जानकारी। पीएम मोदी ने गेमिंग के बारे में ली जानकारी, 5G सुविधाओं का भी किया निरीक्षण। पीएम ने जियो ग्लास पहनकर तकनीक का किया अनुभव, जियो के इंजीनियर्स ने 5G तकनीक के उपयोग को समझाया। कार्यक्रम में बोले RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी, कहा 5G से भारत बनेगा इनोवेशन हब, दिसंबर 2023 तक देश भर में देंगे 5G सेवा। कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 25 रुपए 50 पैसे घटी, दिल्ली में एक कॉमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1885 रुपए के बजाय अब 1860 रुपए होगी। 3 महीने बाद खुला रणथंभौर नेशनल पार्क, कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर पर्यटक वाहनों को किया रवाना, पार्क भ्रमण को लेकर पर्यटकों में दिखा उत्साह। दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जानी मानी फिल्मी हस्तियों को किया सम्मानित। केदारनाथ मंदिर के पास हुआ बड़ा हिमस्खलन, राहत की बात रही कि मंदिर को नहीं हुआ कोई नुकसान। केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के अनुसार हिमालय क्षेत्र से हुआ बड़ा हिमस्खलन, इससे पहले भी यहां पर कई हादसे हो चुके हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में भरभराकर गिरी 3 मंजिला इमारत, मलबे की चपेट में आने से 2 महिलाएं घायल, हादसे के वक्त इमारत में नहीं था कोई मौजूद।
से 27 से गुजरात के वलसाड में शैम्पू और इत्र से भरे कंटेनर में लगी भीषण आग। खतरे के बीच लोगों ने परफ्यूम की बोतलें लूटी। गुजरात के अहमदाबाद में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन, हजारों लोग डांडिया में हुए शामिल। कान्हा की नगरी मथुरा में गरबा कार्यक्रम की धूम, कृष्ण के भजन पर झूमते रहे लोग। अयोध्या में रामलीला समारोह, बीजेपी सांसद रवि किशन ने केवट की निभाई भूमिका। रांची के पूजा पंडाल में दक्षिण अफ्रीका के फिश फेस्टिवल की दिखाई दे रही झलक। चंद्रशेखर आजाद पूजा समिति ने आकर्षक पूजा पंडाल का कराया है निर्माण। स्वच्छता अभियान में लगातार 6 बार नंबर 1 पर रहने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी बधाई। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।